क्या इंसान ने मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है? पानी की कमी को इंसान खत्म कर सकता है क्या? क्लाउड सीडिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कावेरी, आप देख रहे हैं टेकी कावेरी। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ इंसान ने कुछ हद तक प्रकृति को कंट्रोल करना सीख लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कैसे फॉर्म होता है। दोस्तों, हम सब ने स्कूल में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। पानी का 3 स्टेट से देखा जाए तो एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसेस। सॉलिड यानी कि बर्फ, लिक्विड यानी कि पानी और तीसरा गैस यानी कि वेपर। वाटर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे कि आइस वाटर में कन्वर्ट होता है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। फिर वाटर जब गैस यानी कि वेपर में कन्वर्ट होता है उसे इवापोरेशन कहते हैं। जब वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जमीन के पास जो हवा होता है उसमें वाटर वेपर होता है। हवा में अगर ज्यादा वाटर वेपर होता है उसे हम ज्यादा ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर कम वाटर वेपर होता है तो उसे हम कम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वही वाटर वेपर जब जमीन के ऊपर जाता है तो ठंड के कारण वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि हम जमीन के जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना ठंड बढ़ता जाएगा। जैसे पहाड़ों के ऊपर ज्यादा ठंड होता है तो वही वाटर वेपर ऊपर जाके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर जब जमीन के ऊपर जाता है तब वहाँ पे ठंड के कारण छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जाते हैं और ऊपर ठंड के कारण छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। वो सारे एक होकर हवा में सस्पेंडेड होकर रह जाता है, उसे हम क्लाउड कहते हैं। क्लाउड्स यानी कि बादल में मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स जब हाई अल्टीट्यूड पे जाता है तब वहाँ पे छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे आइस क्रिस्टल मिलके एक बड़ा आइस क्रिस्टल बनता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि अपनी वजन की वजह से नीचे ना गिर जाए। इसी तरह अगर देखा जाए तो बादल 2 फॉर्म में होता है। एक जो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स जो हम जमीन के आसपास देखते हैं और वो बहुत ज्यादा घने होते हैं, और जो हाई अल्टीट्यूड पे होता है हम उसे देखते हैं कि थोड़ा पतला होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि बारिश कैसे होता है। ये जो बादल होता है अपनी वजन की वजह से जो नीचे गिरता है, हवा का तापमान अगर ठंड होता है वहां पर ये स्नोफॉल के रूप में गिरता है। जहाँ हवा का तापमान ज्यादा होता है वहां पर ये आइस मेल्ट होकर बारिश के रूप में बरसता है। अब मानव इतिहास में एक ऐसा टेक्नोलॉजी की एंट्री होता है जो कि प्रकृति के नियम को तहस नहस कर देता है। क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेनिंग। क्लाउड सीडिंग अमेरिकन केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विंसेंट शेफर ने इन्वेंशन किया था साल 1946 में। ये क्लाउड सीडिंग क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल रेनिंग का प्रोसेस है जो कि बादल के ऊपर हिस्से में पोटेशियम आयोडाइड ड्राई आइस स्प्रे किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि बादल में जो नमी होता है वो बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और बारिश के रूप में बरसता है। आमतौर पर दक्षिण एशिया में मानसून जून से लेकर अगस्त तक होता है, पर धरती पर कुछ ऐसा सूखा देश भी है जहां पर बारिश ना के बराबर होता है, वहां पर ये क्लाउड सीडिंग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग टेक्निक बारिश को 10 से 30% तक बढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में यूएई द्वारा 242 क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया गया था। अभी कुछ देश में क्लाउड सीडिंग के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो क्लाउड सीडिंग टेक्निक है प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या ये सच है? आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।